1922 में किंग टूटनखामून का मकबरा डिस्कवर हुआ। फिरौनों की खानदान से ताल्लुक रखने वाला ये बादशाह सिर्फ 18 या 19 साल की उम्र ही पा सका था। किंग टट के इस मकबरे से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बहुत बड़ा खजाना भी डिस्कवर किया। अब इस खजाने में एक नेकलेस ऐसा था कि जो इस कदर अजीबोगरीब था कि जिसने बाकी तमाम खजाने को पीछे छोड़ दिया। आर्कियोलॉजिस्ट बाकी तमाम खजाने को साइड पे करके या यूं समझिए कि भूल सिर्फ और सिर्फ इस एक नेकलेस को मजीद इन्वेस्टिगेट करने में लग गए। इस अजीबोगरीब नेकलेस में एक पत्थर ऐसा जुड़ा हुआ था कि जो सबके लिए इंतहाई हैरानी और परेशानी का सबब बन गया। इस अजीबोगरीब पत्थर का मामला ये था कि इंसानों ने ये पत्थर इससे पहले कभी कहीं देखा ही नहीं था। कोई भी नहीं जानता था कि ये पत्थर क्या है, इसका नाम क्या है और ये कहां से आया है, क्योंकि ये पत्थर जमीन का था ही नहीं। ग्रीन और येलो कलर के मिक्सचर से बना हुआ ये पत्थर हजारों स्टोन एक्सपर्ट्स के हाथों में गया। इस पर बेपनाह मेहनत की गई कि पता चले कि ये पत्थर है क्या, लेकिन ये पत्थर अपनी तमाम तर प्रॉपर्टीज में जमीन पर मौजूद तमाम तर पत्थरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तमाम तर महारत का इस्तेमाल करने के बावजूद जब इस छोटे से पत्थर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सका तो इस पत्थर के बारे में ये फैक्ट तस्लीम कर लिया गया कि ये पत्थर हमारी जमीन का है ही नहीं, ये पत्थर किसी और सैयारे से हमारी जमीन के ऊपर आया था। अब ये बात काफी ज्यादा लोगों ने मान तो ली, लेकिन साइंसदानों ने इस फैक्ट को मानने से इनकार कर दिया। मौजूदा जदीद साइंसी दौर में इस पत्थर को मुख्तलिफ किस्म की लैब्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट से दोबारा गुजारा गया। जब दुनिया के सामने इन टेस्ट के रिजल्ट्स आए तो इन रिजल्ट्स ने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। हमारी आज की ये स्पेशल वीडियो बेस करती है किंग टट के इस इंतहाई शानदार लेकिन हर तरह से अजीबोगरीब पत्थर के ऊपर। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। मिस्र की सरजमीन पर जहां गीजा के पिरामिड्स आबाद हैं, उस मुकाम से 650 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन्स के पहाड़ों के बीच में एक जगह है जिसे नाम दिया गया है वैली ऑफ द किंग्स। दोस्तों, ये वो जगह है जहां पर आज से हजारों साल पहले मिस्र के बादशाहों को, जिन्हें हम फिरौन कहते हैं, उन बादशाहों को और उनकी मलकाओं को उनके तमाम तर खजानों के साथ इंतहाई शानो शौकत से दफन किया जाता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तो कदीम मिस्र के इन फिरौनों के मकबरे डाकुओं और लुटेरों के हाथों लुटते भी रहे। फिरौनों के इन खजानों के ऊपर काफी लोगों ने अपने हाथ साफ किए, लेकिन इन तमाम मकबरों में सिर्फ एक मकबरा ऐसा था जो कि किसी भी लुटेरे या डाकू के हाथ नहीं लगा। यह मकबरा या बरियल चैम्बर था किंग टूटनखामून का, जिसे दुनिया किंग टट के नाम से भी जानती है। आर्कियोलॉजिस्ट ने किंग टट के इस मकबरे को बिल्कुल अपनी असल हालत में डिस्कवर किया, अपने तमाम तर खजाने के साथ। किंग टूटनखामून ने तकरीबन आज से 3500 साल पहले मिस्र की सरजमीन के ऊपर राज किया था। 1922 में जब किंग टट का मकबरा, उसकी मम्मी और उसका खजाना डिस्कवर हुआ तो इससे खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। पूरी दुनिया से टूरिस्ट पहुंच गए मिस्र किंग टट की मम्मी और उसका खजाना देखने। किंग टट के इस खजाने में हजारों चीजें ऐसी थी जो कि खालिस सोने की बनी हुई थीं। इसी खजाने में आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगा वो इंतहाई पुरस्कार किस्म का नेकलेस। ये नेकलेस मुख्तलिफ रंगों के पत्थरों को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाकर बनाया गया था। इस नेकलेस में सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पत्थर इस नेकलेस के बिल्कुल सेंटर या मिडल में लगाया गया था। मजे की बात यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को इस खजाने में मिलने वाली हर एक चीज का पता था कि ये चीज क्या है और किस लिए इस्तेमाल की जाती थी, सिवाय इस खूबसूरत नेकलेस के मिडल में लगे हुए इस पत्थर को छोड़कर। इस पत्थर की हकीकत को जानने के लिए हजारों स्टोन एक्सपर्ट्स और मिनरोलॉजिस्ट को बुलाया गया, लेकिन ये पत्थर किसी की समझ में नहीं आ रहा था। इंसानों की तारीख में आज के दिन तक तकरीबन 200 से ज्यादा जेम स्टोन्स को डिस्कवर किया जा चुका है, लेकिन दोस्तों, किंग टट के नेकलेस पर लगा हुआ ये पत्थर अपनी तमाम तर प्रॉपर्टीज में दुनिया के
बाकी तमाम जेमस्टोन से बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। इस पत्थर के बारे में मिस्र के लोकल लोगों का ये मानना था कि या तो ये पत्थर कोई जादुई पत्थर है या फिर ये पत्थर कायनात के किसी और सैयारे से आया है। इस पत्थर के ऊपर जो पहला लैब टेस्ट किया गया, उस लैब टेस्ट के रिजल्ट्स ने ही सारे मामले को मजीद पेचीदा कर दिया। इन रिजल्ट्स के मुताबिक ये पत्थर बुनियादी तौर पर पत्थर था ही नहीं, ये एक कांच या शीशे का टुकड़ा था। अब जब साइंसदानों को ये बात पता चल गई कि जिसे वो पत्थर समझ रहे थे वो पत्थर नहीं है बल्कि कांच या शीशे का टुकड़ा है, तो ये बात जानने के बाद साइंसदानों ने मजीद अपने सरों को खुजाना शुरू कर दिया। रीजन ये थी कि कांच के इस टुकड़े की प्रॉपर्टीज किसी भी तौर पर शीशे या कांच की प्रॉपर्टीज के साथ मैच नहीं कर रही थी। यानी कि ये कांच या शीशे का टुकड़ा तो था लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज कांच या शीशे वाली थी ही नहीं। आतिशफिशा का लावा जब किसी भी वजह से ठंडा हो जाता है तो वो कांच की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी के साथ साथ ये गर्म लावा जब ठंडे पानी के साथ टकराता है तो ये एक ब्लैक कलर के क्रिस्टल ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन किंग टट के नेकलेस का ये कांच का टुकड़ा ना तो शक्लो सूरत में वोल्केनिक ग्लास का टुकड़ा लग रहा था और ना ही इसके ऊपर किए गए लैब टेस्ट ये बात साबित कर रहे थे कि ये ग्लास का टुकड़ा कोई वोल्केनिक ग्लास का टुकड़ा है। लैब टेस्ट ने एक और बात ये साबित कर दी कि ये ग्लास का टुकड़ा 1800 सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर बनाया गया है। मजे की बात यह है कि दुनिया भर में लावे का सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 1100 सेल्सियस। ये रिजल्ट सामने आने के बाद साइंटिस्ट के सामने ये सवाल मजीद पेचीदा हो गया कि आज से तकरीबन 3500 साल पहले मिस्र के लोगों के पास ये कांच का टुकड़ा कैसे आया। अब इस कांच के टुकड़े के ओरिजिन को डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट और मिनरोलॉजिस्ट सर जोड़कर बैठ गए। इस पत्थर के ऊपर होने वाली रिसर्च में कई साल गुजर गए। एक तवील अरसा गुजरने के बाद कांच के इस टुकड़े की मिस्ट्री सॉल्व हुई अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में। सहारा नाम का ये रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये कई मुल्कों के ऊपर फैला हुआ है और इस रेगिस्तान का या इस सहरा का एक टुकड़ा मिस्र की सरजमीन पर भी मौजूद है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के नेशनल म्यूजियम के अंदर किंग टट का तमाम खजाना मौजूद है। कायरो से 1000 किलोमीटर के फासले के ऊपर सहारा डेजर्ट के बीच में एक रेगिस्तानी काफिला गुजर रहा था। इस काफिले में मौजूद लोगों ने सहरा में से गुजरते हुए नोटिस किया कि जहां से वो गुजर रहे हैं उससे कुछ फासले के ऊपर सहरा की सरजमीन के ऊपर कुछ चीजें चमकती हुई नजर आ रही हैं। काफिले वाले जब इन चमकती हुई चीजों के करीब गए तो उन्होंने डिस्कवर किया कि सहरा की गर्म रेत के ऊपर हजारों कांच के टुकड़े अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहे थे। मजे की बात यह है कि ये कांच के टुकड़े उसी किस्म के थे जिस किस्म के कांच का टुकड़ा किंग टट के मशहूर जमाना नेकलेस में जुड़ा हुआ था। इन कांच के टुकड़ों के डिस्कवर होने की खबर फौरन से पूरी दुनिया में आम हो गई। एज अ रिजल्ट दुनिया भर के माहिरीन दौड़ते हुए सहरा के इस हिस्से में पहुंच गए। माहिरीन ने कांच की इस खास किस्म को नाम दिया डेजर्ट ग्लास का। कांच के टुकड़ों की इस वादी तक पहुंचने के लिए माहिरीन को 3 दिन और 3 रातों का मुसलसल सफर करना पड़ा। इस जगह पहुंचकर माहिरीन को ये पता चला कि ये कांच के टुकड़े सहरा के ऊपर हजारों मील तक फैले हुए हैं। अब ये सहरा का वो हिस्सा था कि जहां से शाज़ो नादिर ही कोई इंसान गुजरता था। कुछ कांच के टुकड़े जमीन के ऊपर पड़े हुए थे तो कई जमीन के अंदर धंसे हुए थे। अब यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई कि सहरा के इस हिस्से में ऐसा क्या वाकया पेश आया था कि जिसका रिजल्ट माहिरीन के सामने डेजर्ट ग्लास की सूरत में आया। माहिरीन ने जब इन कांच के टुकड़ों के ऊपर लैब टेस्ट किए तो उनके सामने 2 इंकिशाफात हुए। पहला ये कि इन कांच के टुकड़ों में कई ऐसे पार्टिकल्स मौजूद थे जो कि हमारी जमीन के नहीं थे। ये पार्टिकल्स डेफिनेटली हमारी जमीन के ऊपर कायनात के किसी और हिस्से से ही आए थे। दूसरा इंकिशाफ ये था कि ये कांच का टुकड़ा आज से 3 करोड़ साल पुराना है। इन डिस्कवरी से साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि
के कांच के ये टुकड़े जमीन के ऊपर किसी शहाबे साकिब के गिरने के बाद वजूद में आए। वैसे तो दोस्तों डेली बेसिस के ऊपर काफी ज्यादा मीटियोराइट्स हमारी जमीन का रुख करते हैं, लेकिन इन मीटियोराइट्स का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इन्हें आग लग जाती है, इनका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है और ये फिजा में ही इवेपोरेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर किसी मीटियोराइट या शहाबे साकिब का साइज काफी ज्यादा बड़ा है तो फिर ये शहाबे साकिब फ्रिक्शन की वजह से हवा में इवेपोरेट नहीं होता, ये जमीन से आकर टकराता है और इससे काफी ज्यादा बड़ी तबाही और बर्बादी मच जाती है। अब जब ऐसा बड़े साइज का कोई शहाबे साकिब जमीन से टकराता है तो इससे इतनी ज्यादा हीट जनरेट होती है कि वो हीट 1000 एटम बॉम्ब्स को एक साथ चलाया जाए तो भी शहाबे साकिब के जमीन पर टकराने से जनरेट होने वाली हीट के मुकाबले में कम ही होती है। ये गर्माइश उतनी ही ज्यादा होती है जितनी सूरज की ऊपर वाली सतह के ऊपर मौजूद गर्माइश। जमीन की किसी भी जगह के ऊपर किसी मैसिव या बड़े साइज के शहाबे साकिब के गिरने की सबसे बड़ी निशानी वो ये होती है कि उस जगह के ऊपर जमीन में आपको एक क्रेटर बना हुआ दिखाई देगा। ये क्रेटर साइज में इतना बड़ा होता है कि इसे देखकर ऐसे लगता है कि आपकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ी खाई मौजूद है। अब ये सारी बातें तो एक तरफ, लेकिन सहारा डेजर्ट के उस हिस्से में जहां पर डेजर्ट ग्लास की डिस्कवरी हुई थी वहां पर माहिरीन को किसी भी किस्म का किसी भी साइज का कोई क्रेटर नहीं मिला। अब चूंकि क्रेटर मौजूद नहीं था तो फिर ये बात भी साबित हो गई कि इस जगह के ऊपर कोई शहाबे साकिब आकर नहीं गिरा, तो डेजर्ट ग्लास किसी शहाबे साकिब के जमीन पर आकर गिरने की वजह से वजूद में नहीं आया था। तो कांच के इस टुकड़े की मिस्ट्री मजीद पेचीदा हो गई। बात शुरू हुई थी किंग टट के नेकलेस के ऊपर लगे हुए कांच के टुकड़े से और आकर फंस गई जमीन के ऊपर शहाबे साकिब के गिरने या ना गिरने के सवाल के ऊपर। इस मौके पर इस बहस में जंप इन किया फारूक अल-बाज ने। फारूक अल-बाज एक साइंटिस्ट भी थे और जियोलॉजिस्ट भी। डॉक्टर फारूक ने सहारा डेजर्ट के इस हिस्से के सैटेलाइट इमेजेस लिए। इन इमेजेस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद डॉक्टर फारूक ने वो जगह जहां से डेजर्ट ग्लास डिस्कवर हुआ था उस जगह से 100 किलोमीटर दूर एक दूसरी जगह की निशानदेही की जहां पर एक क्रेटर मौजूद था। डॉक्टर फारूक ने मजीद ये बताया कि इस जगह के ऊपर आज से 7000 साल पहले सहरा नहीं था। यहाँ पर एक जंगल आबाद था जिसमें नदियां, नाले और झीलें तक मौजूद थीं। अब चूंकि डेजर्ट ग्लास आज से 3 करोड़ साल पुराना है तो उस वक्त इस जगह का नक्शा मजीद डिफरेंट था। इस जगह से 100 किलोमीटर दूर सैंडस्टोन्स के पहाड़ों के ऊपर जब उन जमानों में एक बड़े साइज का शहाबे साकिब आकर गिरा तो इस हादसे में सैंडस्टोन्स के ये तमाम पहाड़ एक ही झटके में मुकम्मल तौर पर पिघल गए। इसके बाद सैंडस्टोन्स के पहाड़ जब पिघले तो उनसे बना एक लावा। ये लावा इस जगह के ऊपर मौजूद नदी नालों के ठंडे पानियों से आकर टकराया तो उससे वजूद में आया डेजर्ट ग्लास। डेजर्ट ग्लास के इन हजारों टुकड़ों को नदी नालों का पानी ही उस जगह से 100 किलोमीटर दूर इनके डिस्कवरी पॉइंट तक ले आया। इस एक मिस्ट्री को सॉल्व करने में बनी नो इंसान को 100 साल के करीब का अरसा लग गया। ये दुनिया का वो वाहिद ग्लास है जो कि आपको सहारा के डेजर्ट के सिर्फ इसी एक मुकाम पर मिलेगा। इस जगह के ऊपर जब सहरा में तेज हवा चलती है तो सैंड ड्यून्स अपनी जगह को चेंज करते हैं। तकरीबन हर सैंड ड्यून्स के जगह चेंज करने के बाद जमीन के नीचे से आपको डेजर्ट ग्लास के टुकड़े मिल जाते हैं। डेजर्ट ग्लास का अब तक जो सबसे बड़ा और सबसे हैवी टुकड़ा डिस्कवर हुआ है उसका वजन तकरीबन 26 किलोग्राम के बराबर है। और दोस्तों इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन और हैरत अंगेज वीडियो के साथ। शुक्रिया।